नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज वीडियो में जिस प्रकार से हमने कहा था कि मॉर्निंग वाला वीडियो कुछ खास होता है, कुछ रिसर्च पर आधारित, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस जो उसके साथ में उस रिसर्च पर मैच करती हुई दिखाई दें, या फिर कुछ ऐसे सिनेरियोज जो इस टाइम के ऊपर वर्ल्ड के अंदर घटित हो रहे हैं, संपूर्ण रूप से उन पर आधारित ये वीडियो बहुत सारे बदलाव को, बहुत सारी परिस्थितियों को हमारे सामने एक आईने के स्वरूप में दिखाता है। और इस बदलाव के कारण दुनिया के अंदर घटित होने वाली घटनाएं जो अब एक श्रृंखला बनती जा रही हैं, एक के बाद एक शुरू होती जा रही हैं, ये आगे किस प्रकार से आग लगा सकती हैं, किस प्रकार से बदलाव को ला सकती हैं। आज संपूर्ण बात इस युद्ध के बारे में जानेंगे कि युद्ध आखिर क्यों हो रहा है, युद्ध के कराने का कारण क्या है, क्यों इस समय के अंदर सारे देश एक दूसरे के साथ में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों दबे हुए मुद्दे इस समय के ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं कि वो समय हमारे सामने आ रहा है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में कभी होना स्टार्ट हुआ था। तो सारी जानकारी, सारी बातें इस वीडियो में आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझने आ रही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब के द्वारा दबाया गया बटन हमारे को बहुत बड़ा सपोर्ट देता है, बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करता है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आगे के लिए इस फैमिली का हिस्सा अवश्य बने, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। केवल और केवल एक सब्सक्राइब का बटन आप लोगों को दबाना है। दुनिया के अंदर चालू हुआ ये युद्ध 27 जून की तिथि, जिसने विश्व को उस हालातों में डाल दिया कि हमें ऐसा लगा कि अब वर्ल्ड वॉर 3 आज ही हो जाएगा। जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था तो उस समय के अंदर रशिया ने यह सोचा था कि यूक्रेन को वो जल्द ही अपने आधिपत्य में ले लेगा, अपने अंदर मिला लेगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। रशिया यूक्रेन का युद्ध आज भी देश और दुनिया के लिए आफत बना हुआ है। रशिया पे लगाए गए सैंक्शंस देश और दुनिया के अंदर परिस्थितिक बदलाव का कारण बने। बहुत सारे देशों के साथ में आयात और निर्यात जो हो रहा था उसको ठहरा दिया गया। छुप छुप के करा जा रहा व्यापार कई प्रकार के बाकी देशों के ऊपर भी लालछन लगाता हुआ नजर आता है। तो अब ये समय जो हमारे सामने उन कठिन परिस्थितियों को निकाल के ला रहा है, जिसके कारण घटनाएं और युद्ध बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद में हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर अटैक किया। इजराइल के ऊपर किया गया अटैक उस समय को दिखा रहा था कि अब इस युद्ध के कारण एक और विश्व युद्ध की कगार पर हम पहुंच गए हैं। इसके बाद में ईरान ने अब डायरेक्टली अटैक किया इजराइल के ऊपर, इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है। और ये युद्ध, ये मिडल ईस्ट का युद्ध अब उन समीकरण को जोड़ता जा रहा है जो एक के बाद एक, कड़ी दर कड़ी एक दूसरे के साथ में युद्ध के हालातों को उत्पन्न करते जा रहे हैं। वहीं पर चाइना संपूर्ण रूप से तैयारी कर चुका है। ताइवान को चारों तरफ से, चाहे वो एक ये कहिए कि किसी प्रकार की मुहिम के द्वारा या किसी प्रकार की ट्रेनिंग के द्वारा दिखाते हुए दुनिया में ताइवान को घेर रहा है, जिसके कारण वो दिखा देगा कि हाँ अब ऐसा हो रहा है। और वहीं पर 2% भाग चाइना ने भूटान का एक्वायर करा लिया है। डील सेंशन के कारण 2% जमीन का भाग भूटान का एक्वायर कर लिया गया है। और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अभी नहीं है, पहले मैं पढ़ूंगा फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। वहीं पर आप देखिए कि अक्साई चीन विवाद भारत के साथ में बढ़ता जा रहा है। एक नए सैटेलाइट इमेज से पता लगा है कि गांव बसा रहा है चाइना उन जगहों के ऊपर। तो अब क्या हकीकत में दुनिया के अंदर युद्ध के समीकरण बढ़ते जा रहे हैं? क्या वो समय नज़दीक आ गया है जिसके अंदर ये सारे देश युद्ध के हालातों में फंस रहे हैं? और युद्ध की बात कर रहे हैं तो हम कोरिया को कैसे भूल सकते हैं, जिसने अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान किया। और नुकसान करने के बाद में उसने ये कह दिया स्पष्ट रूप से
कि अब हम दोनों के मध्य में कोई संबंध नहीं रहा है, तो दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच का विवाद अब और ज़्यादा बढ़ गया है। आप एक चीज़ देखिए, मैंने क्या कहा था, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जब भी होते हैं तो देश और दुनिया को जलाने का कारक करते ही करते हैं, बनता ही बनता ये कारक विश्व को अग्नि की राह पर लेकर के जाता है। हिजबुल्लाह को समर्थन देता हुआ रशिया, जब रशिया के गले में यूक्रेन की हड्डी फंस गई तो उसने हिजबुल्लाह को कहा अटैक करने के लिए इजराइल के ऊपर, ताकि पश्चिमी देश जो डायरेक्टली रूप से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे, उनका डाइवर्जन क्रिएट हो जाए। और वैसा हुआ भी। हिजबुल्लाह और इजराइल के मध्य के अंदर जैसे ही विवाद बढ़ा, पश्चिमी देश फौरन कूद गए, क्योंकि अमेरिका की आदत है हर विवाद के मध्य में अपनी पावर को दिखाना और कूदना। वो कूदा, उसके कूदने के बाद में यही विवाद आगे बढ़ा, यमन के साथ में हुआ, रेड सी क्राइसिस के अंदर कूदाया गया। रशिया सपोर्ट जितने भी इवेंट थे उनके अंदर इन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट आप लोगों को देखने को मिली। और ये सारी घटनाएं कब घटित हुई? ये सारी घटनाएं जब घटित हुई जब सूर्य, शनि और मंगल ने अपना बहुत बड़ा बदलाव दिखाया। ग्रहों की वो चाल जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, जो हमारे को एक आम जीवन के अंदर दिखाई नहीं देती, लेकिन जो लोग इसका विश्लेषण करते हैं, इनका आकलन करते हैं, उन लोगों को पता लगता है कि कब ये समस्याएं घटित होनी स्टार्ट हुई हैं। तो भविष्य के बारे में दी गई जानकारी जो 27 जून की तिथि के बारे में बोला गया था, वो जब भी आप वीडियोस पुराने देख सकते हो, उसी डेट्स के ऊपर अटैक हुआ। और दूसरा प्रमाण है वो वीडियो जिसमें मैंने बोला था कि अक्टूबर के माह के स्टार्टिंग में एक नया वॉर फ्रंट, तो ईरान ने डायरेक्टली इजराइल के ऊपर अटैक करते हुए एक नए वॉर फ्रंट को ओपन कर दिया। तो ये वो ताकत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, जिसको हम आकलन करके आप लोगों के समक्ष में लेकर के आता हूँ। अब रशिया और कोरिया की इन्वॉल्वमेंट आगे बढ़ गई है। कोरिया ने जो ये इतने समय से शांत था, हर 6 महीने के बाद छोटे मोटे विवाद उत्पन्न होते रहते थे, और इसके बाद में ये उत्पन्न होता हुआ विवाद एकदम से संघर्षपूर्ण होता जा रहा है। सारी दुनिया की नज़र उस पर बढ़ रही है। क्यों हो रही है? जब पुतिन कोरिया के अंदर गए थे तो उन्होंने वो कोरिया के अंदर जाना उनका केवल मेन मकसद नहीं था, उनका मकसद था आगे आने वाले टाइम में वो डिफेंस की नीति को साइन करना, जो आपसी मतभेद पे कि अगर रशिया के ऊपर किसी का अटैक हुआ तो कोरिया मदद करेगा, अगर कोरिया के ऊपर किसी का अटैक हुआ तो डिफेंस सपोर्ट जो होता है वो रशिया प्रोवाइड कराएगा। तो आप देखिए कि कोरिया ने अपने सैनिक रशियन कंट्रीज़ के अंदर भेज दिए थे, जिसको यूक्रेन ने कहा कि कोरियन सैनिक यहाँ आए हैं और लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसको रशिया ने डिनाई कर दिया। लेकिन ऐसा हुआ है। तो अब ये रशिया जो पूरे विश्व के अंदर गेम खेल रहा है, ये कमज़ोर कर रहा है उस सुपर पावर को, जो सुपर पावर हमारे सामने हर मुद्दे के अंदर कूदता हुआ दिखाई देता है। तो घटनाएं बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, ग्रह अपने हालातों को निकाल के हमारे सामने नियति के रूप में ला रहे हैं, और मनुष्य उस नियति को स्वरूप देने में लगा हुआ है, चाहे वो युद्ध के स्वरूप हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का आंदोलन, किसी भी प्रकार की प्रॉक्सी वार या मीडिया वार जैसे हालात हो। उम्मीद है ये मूल्यांकन आप लोगों को समझ में आया होगा। ये घटनाएं जो घटित हो रही हैं, इसके पीछे क्या है और क्यों ये हो रहा है, ये भी समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको भारतीय ब्लॉगर चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और शाम वाले लाइव सेशन के अंदर अवश्य जुड़िएगा। 6:32 के ऊपर रखा गया वो लाइव सेशन बहुत सारी चीज़ों को आज आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा है। ख़ास तौर के ऊपर अब इस समय के अंदर जो 17 तारीख आज की तिथि से शुरू हुआ है, ये बहुत बड़ा बदलाव का कारक बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।